हार का डर या कुछ और? माया ने आकाश को हटाकर चली कौन सी चाल? माया देगी भाजपा को बड़ा झटका। मायावती के उत्तराधिकारी का अब क्या होगा? ये सवाल अब हर किसी के मन में बना हुआ है। अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव के बीच अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी पद से हटा दिया। लेकिन चलिए आपको इन दोनों का मतलब भी बताते हैं। क्या होता है कोऑर्डिनेटर और क्या होता है उत्तराधिकारी? राजनीति में कोऑर्डिनेटर बना देना मतलब पार्टी का सर्वे सर्वा, यानी कि कर्ता धर्ता। अब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी होना, कब कहाँ कैसे कौन क्या करेगा, पार्टी का अगला मोड़ क्या रहेगा, चुनावों को लेकर ये सब कोऑर्डिनेटर तय करता है। तो मान लीजिए कि विपक्ष के सामने सबसे अहम भूमिका कोऑर्डिनेटर ही निभाता है। और अगर वही उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी की बात की जाए तो राजा महाराजा के समय से पहले ही तय हो जाता था कि कौन संभालेगा गद्दी। और अगर आज के समय की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी से बेहतर कोई उदाहरण नहीं है, क्योंकि उसमें भी एक के बाद एक उत्तराधिकारी बना दिया जाता था। मतलब कि परिवार की जिम्मेदारी अपने ही परिवार के सदस्य को देना। मायावती ने उन्हें पिछले साल दिसंबर में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बीएसपी चीफ ने कि इस फैसले पर सभी पार्टियां अपने दिमाग लगाने में लगी पड़ी है। अब देख लीजिए, जितनी मुंह उतनी बातें। वहीं मायावती के इस फैसले पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि बहन जी बसपा को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है और इसलिए जब उनके जी में जो आता है और वह जो फैसला करना चाहती है वैसा निर्णय कर देती है, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक ही है, जो वो चाहती है वही होकर रहता है। बीजेपी प्रवक्ता ये भी कहते नजर आए कि आकाश आनंद जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भाजपा को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करते दिखे, इसको लेकर जनता के बीच आक्रोश दिखा और इसी नाते मायावती ने इस बात को महसूस किया, इसलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का काम कर दिया। लेकिन मायावती, जो कि बसपा को एक मिशन की तरह माना करती थी, जो अब कमीशन में तब्दील हो गया, क्या वह इसमें कुछ बदलाव करती दिखेगी? ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। क्या परिवार के अलावा किसी दलित को पार्टी की कमान सौंपती नजर आएगी? यह आने वाले समय में जरूर देखा जाएगा कि मायावती परिवारवाद से मुक्त हो पाएगी या नहीं। ये सवाल भी लगातार बना हुआ है। एक बार आपको फिर से याद दिला दे, जिस तरीके से आकाश आनंद के बयानों में गुस्सा, गाली और आक्रामक तेवर नजर आए, उससे कई बार आकाश मर्यादाएं लांघते भी दिखे, जिसकी वजह से उनके ऊपर सीतापुर में एफआईआर हुई और मामले दर्ज होते ही उनके कार्यक्रम भी पार्टी ने रद्द कर दिए। मायावती भी कुछ कहती नजर आई। एक पोस्ट यहाँ पर साझा किया गया जिसके जरिए आगे के रास्ते आकाश के लिए बंद नहीं किए, लेकिन कुछ वक्त के लिए उन्हें बसपा की मुख्य धारा की सियासत से अलग किया गया है, ताकि भविष्य के अपने इस चेहरे को बचाया जा सके। तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा बसपा का भविष्य? ये सवाल लगातार लोगों के मन में बना हुआ है। अपनी राय इस मुद्दे पर जरूर दीजिएगा और तमाम बड़ी खबरों के लिए तक लगातार देखते रहिए लीडिंग भारत।